Okay, so the next application of inductive effect is acidity. हम एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक ऑर्डर्स के बारे में भी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि एसिडिक रिएक्टर की बात करूंगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को सबसे पहले याद आता है कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाम से इंडिकेट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना। ये एसिडिक नेचर के होते हैं। व्हाट आर एसिड्स? दैट कैन डोनेट प्रोटॉन्स, तो ये अपना ये प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं एंड इन टर्न आपके पास बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, जिसकी वजह से ये होते हैं एसिडिक नेचर के। अब कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक, ये डिपेंड करेगा इस आर ग्रुप पे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ये डिपेंड करेगा इस आर ग्रुप से। ये आर ग्रुप आपके पास दो तरीके का हो सकता है, आइदर इट कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इट कैन बी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग भी हो सकता है। अगर तो ये आर ग्रुप हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इट मींस ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सिस्टम को डोनेट कर रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर एक तो पहले से नेगेटिव चार्ज है, कोई स्पीशीज आके उस पर और इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन करी जा रही है, डोनेट करी जा रही है, तो वो क्या करेगी? चार्ज को इंटेंसिफाई करेगी। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट है एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज फर्दर एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड ऑन कर रही है, तो चार्ज क्या हो जाएगा? इंटेंसिफाई। अब ऑर्गेनिक में कभी भी कोई स्पीशीज नहीं चाहती कि उसके ऊपर चार्ज आए, सारे के सारे ना स्टेबल होना चाहते हैं और स्टेबल होने के लिए वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। जब भी किसी सिस्टम पे चार्ज इंक्रीज होगा, आइदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी आपके पास क्या हो जाती है? डिक्रीज। उस सिस्टम की स्टेबिलिटी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। अगर आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, उसने ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके चार्ज को इंटेंसिफाई कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? ये जो कार्बन आयन भी नहीं बोलूंगी, ये जो सिस्टम है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अगर प्रोटॉन लूज करने के बाद कोई सिस्टम डिस्टेबलाइज हो रहा है, क्या वो प्रोटॉन लूज करना पसंद करेगा? नो। तो उस केस में आपका जो एसिडिक रिएक्टर है या फिर मैं बोलूं एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लस आई इफेक्ट, दे विल डिक्रीज द एसिडिक रिएक्टर। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या है? अगर ये आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विदड्रॉ करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विदड्रॉ कर रहा है, जैसे ये सिस्टम है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विदड्रॉ करेगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। इट विल डिक्रीज द चार्ज, चार्ज को डिक्रीज करने में हेल्प करेगी, या फिर मैं बोलूंगी इट विल हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, चार्ज डिस्पर्स होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज या कोई भी चार्ज कम हो, तो वो सिस्टम को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। तो मेरा प्रोटॉन लूज करने के बाद ये जो कार्बोक्सिलेट आयन वाला सिस्टम बन रहा है, ये स्टेबलाइज हो रहा है। इट मींस ये अच्छा एसिड होगा तभी हो रहा है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स है वो एसिडिक रिएक्टर को क्या कर देते हैं? इंक्रीज। तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेंगे? चार्ज को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से सिस्टम डिस्टेबलाइज होगा और एसिडिक रिएक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एंड जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है वो चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे सिस्टम को बाय डिक्रीजिंग द चार्ज, और एसिडिक रिएक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब इसी के बेसिस पे मेरे को कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। लाइक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन,
अब पेपर में ना एक दिक्कत है, वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे किसका एसिडिक रिएक्टर में अरेंज करो, वो पूछेंगे या तो Ka की वैल्यू या pKa की वैल्यू। तो व्हाट इज Ka? Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर कोई एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो बेसिकली Ka की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो द वैल्यू ऑफ Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी के। एंड व्हाट इज pKa? pK is negative of logarithmic of Ka माइनस log Ka। ठीक है, अगर किसी सिस्टम का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किसी सिस्टम की, तो उस केस में Ka की वैल्यू ज्यादा होगी और pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। pKa is inversely proportional to Ka। समटाइम्स तो पेपर में क्वेश्चन आता है अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, वो डायरेक्ट हो जाएगा। कभी कभी वो स्टेटमेंट देंगे अरेंज इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यूज, वो हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज, तो उसके लिए जो भी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का या Ka का आंसर आया उसे क्या कर दोगे? रिवर्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, इन सारे क्वेश्चंस को मुझे Ka की वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो करें स्टार्ट। आई एम हैविंग हियर एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, और मुझे बताना है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो अगर ये वाला एसिड अपना प्रोटॉन लूज करता है तो यहां से प्रोटॉन जाएगा। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड अगर प्रोटॉन लूज करेगा तो यहां से क्या, एंड अगर ये एसिड अपना प्रोटॉन लूज करेगा तो प्रोटॉन यहां से जाएगा। एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यू विल गेट नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, है ना। तो अब हमें देखना है कि ये नेगेटिव चार्ज कहां पे स्टेबल हो रहा है और कहां पे डीस्टेबल हो रहा है। अगर मैं बात करूं दिस पोर्शन इज कॉमन इन ऑल, तो यहां पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो कार्बोक्सिलेट आयन का ही पोर्शन है। इफेक्ट पड़ता है ये साथ वाले ग्रुप्स का। इन द वेरी फर्स्ट एग्जांपल आई एम हैविंग मिथाइल हियर। मिथाइल कैसा ग्रुप है? प्लस आई, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? इंक्रीज या डिक्रीज? क्या काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई होगा, सिस्टम डिस्टेबल होगा और एसिडिक रिएक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। नेक्स्ट आई एम हैविंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि हमने जो सीरीज लिखी है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, उसे सारी को हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड या रेफरेंस मान की लिखी है। जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की कैपेसिटी रखते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट आई एम हैविंग हियर क्लोरीन। क्लोरीन कैसा है? माइनस आई वाला। माइनस आई इन द सेंस वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। और अगर मेरा सिस्टम स्टेबल होता है एसिडिक रिएक्टर क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो दिस इज ए बी सी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक रिएक्टर किसकी है? सी की। सेकंड पे बी पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, कम्स बी देन कम्स ए। तो इसका ऑर्डर आ गया ये। किसका ऑर्डर आया? ये के ए का। सबसे ज्यादा एसिडिक सी, देन बी, देन ए। सिमिलरली देयर इज सेकंड क्वेश्चन। मेरे पास 4 एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने क्या किया, एसिडिक एसिड के ऊपर एक हाइड्रोजन को उठा के एक जगह पे फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका पूछना है कि कौन ज्यादा एसिडिक, कौन कम एसिडिक।
तो बेसिकली अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे ही जब प्रोटॉन रिमूव होगा तो क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ऑल द हैलोजेंस चेक करो आपके सीरीज में सारे के सारे कहां पे है, माइनस आई वाली प्लेस पे लिखी है मैंने, है ना। ये नेगेटिव चार्ज यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे। अब अगर ये सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, सिस्टम को करेंगे स्टेबलाइज। अगर ये सिस्टम को स्टेबलाइज करेंगे तो एसिडिक रिएक्टर क्या होगी, इंक्रीज। तो क्वेश्चन आते हैं किसमें ज्यादा किसमें कम। अगर हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हमारी सीरीज में हमने देखा था सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का एंड देन आयोडीन का। तो उसी बेसिस पे इसका आंसर आ जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन है, फ्लोरीन, तो ये होगा मोस्ट स्टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इसका है, तो ये सबसे ज्यादा विदड्रॉ करेगा और सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। देन इज क्लोरीन, देन इज ब्रोमीन, देन इज आयोडीन। अगर फ्लोरीन वाला सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, और ये आंसर भी आ गया ये। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग या के की वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो ऐसे सॉल्व करना है। लेट अस अज्यूम यही क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में वो के ना पूछ के पीके की वैल्यू के अकॉर्डिंग दे देता, तो करना कुछ नहीं, आपका आंसर आ चुका ना, इसको रिवर्स कर दो। पहले क्या था, ए इज द मोस्ट स्टेबल, देन बी, देन सी, देन डी। अब क्या करना है, डी की पीके की वैल्यू सबसे ज्यादा, देन सी, देन बी, देन ए। जो भी आपका के का आंसर है, ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है के की, देन बी, देन सी, देन डी। पीके का उसका रेसिप्रोकल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देयर इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मेरे पास फिर से मैंने 3 एग्जांपल ली है, आपको क्या करना है, के की वैल्यू का ऑर्डर बताना है। तो अगेन अगर यहां से प्रोटॉन रिमूव हुआ, यहां से हुआ और यहां से हुआ, तो सिस्टम में मेरे पास यहां पे नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज इधर, इसका नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये वाला पोर्शन तो कॉमन ही है सब में। देखते हैं बाकियों में क्या है। अगर मैं ए की बात करूं तो क्लोरीन है ना, क्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, नेगेटिव चार्ज कम करेगा, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। अगर सिस्टम स्टेबल हो रहा है तो एसिडिक रिएक्टर क्या होगा, इंक्रीज। और इस सिस्टम की बात करूं, यहां पे तो एक ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा था, यहां पे ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, ये वाला क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, तो यहां पे दो दो क्लोरीन ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे और आपके सिस्टम को क्या कर रहे हैं, स्टेबल। और यहाँ पे 3 क्लोरीन ग्रुप्स आपके इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर रहे हैं और सिस्टम को स्टेबल। तो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, मोर इज द स्टेबिलिटी एंड मोर इज द एसिडिक रिएक्टर। तो आंसर क्या आ गया, सी इज मोस्ट एसिडिक, देन बी, देन ए, है ना। जितने ग्रुप्स ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। नेक्स्ट इज दिस वन। अगेन मैंने क्या किया है, क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू ही किया है। नो व्हाट इज द डिफरेंस, सबसे पहले तो वही, ये सारे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहां से प्रोटॉन रिमूव होगा, ये रहा। अगर यहां से प्रोटॉन रिमूव होता है तो नेगेटिव चार्ज यहां पे, यहां पे, यहां पे, इन 3 जगह पे आया। अगर आप यहां पे देखोगे, जो क्लोरीन है जिस सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज आया उसके बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है। सेकेंड में देखोगे जहां पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्लोरीन उसको एक छोड़ के नेक्स्ट जगह पे प्रेजेंट है। और अगर मैं यहां की बात करूं
तो क्लोरीन 1 2 3 कितनी दूर प्रेजेंट है, और हमने इंडक्टिव इफेक्ट में एक चीज की थी कि इट ऑपरेट विद डिस्टेंस, और ऑपरेट भी कैसा, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। जैसे जैसे आपका क्लोरीन एटम का डिस्टेंस इस ऑक्सीजन नेगेटिव से इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। और यहां पर तो आके इंडक्टिव इफेक्ट वैनिश ही हो जाएगा। हमने बोला था ना ये 3 या 4 बॉन्ड डिस्टेंस तक चलता है, तो 1 2 3 4, यहां पर तो आके इंडक्टिव इफेक्ट ने अपना काम करना ही बंद कर देना है, तो यहां कोई ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं मिलने वाली। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पे होगा सिस्टम, जहां पे क्लोरीन सबसे नियरेस्ट पोजीशन पे है। तो ए इज द मोर स्टेबल, देन बी, देन सी, ऐसे आ गया क्या, ए बी एंड सी, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली हमने 4 क्वेश्चन किए, चारों में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, एसिडिक रिएक्टर को डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज। सेकंड में हमने अलग अलग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स की पावर देखी कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और एसिडिक रिएक्टर भी सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू वीक वंस। थर्ड पे हमने नंबर देखी कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी एंड मोर इज द एसिडिक रिएक्टर। एंड फोर्थ पे हमने देखा डिस्टेंस, कि जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का डिस्टेंस इंक्रीज होगा इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे वीक होता जाएगा और स्टेबिलिटी सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। जैसे अब हमने एसिडिक रिएक्टर डिस्कस की है, सिमिलरली बेसिसिटी भी बता सकते हैं। और अगर मैं बेस की बात करूं तो मेरे माइंड में सबसे पहले आते हैं अमाइंस, है ना। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। बेसिक क्यों, अमाइंस में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, and the species which can donate a lone pair या pair of electron to some other species are known as Lewis bases। क्योंकि जो अमाइंस हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम, दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दे कैन एक्ट एज अ बेसिस। ये बेसिस की तरह एक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें से भी कौन स्ट्रॉन्ग बेस कौन वीक बेस, इस बात का फैक्टर है जो वो डिसाइड करेगा दिस आर ग्रुप। अगेन अब इस केस में आर दो तरीके का हो सकता है, आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। डोनेटिंग ग्रुप का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाना, तो वो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। नाइट्रोजन ने लोन पर डोनेट करने हैं, वो तो चाहता ही है ना उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो। अगर कोई सिस्टम नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसने एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन क्या हो जाएंगी, इंक्रीज कर देंगे। और अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो इजिली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और इस केस में आपकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करेंगे, है ना, अपनी तरफ। नाइट्रोजन बेस क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करी जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो अपने पेयर को क्यों डोनेट करेगा वो, ठीक है। अगर वो डोनेट ही नहीं करेगा तो वो अच्छा बेस नहीं रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज। तो आप लोग जैसे देख सकते हो ये रिवर्सल है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स थे
वो एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज कर रहे थे, पर बेसिक करेक्टर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स है वो एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज कर रहे थे, पर बेसिक करेक्टर्स को क्या करेंगे, डिक्रीज। और जैसा मैंने आपको एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में बोला था, है ना, कि एसिडिटी में हम क्या देखना होता है, हमने Ka। सिमिलरली बेसिसिटी में वी विल फाइंड Kb। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है उसका Kb की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर कोई वीक बेस है तो उसकी Kb की वैल्यू कम। एंड सिमिलरली जो pKb होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kp। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, मैंने लिया मिथाइलमाइन और सिंपल अमोनिया। अमोनिया भी एक बेस है, मिथाइल अमाइन भी एक बेस है। तो क्वेश्चन इज विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस, मिथाइलमाइन और अमोनिया, कैसे दोगे? ओके, अगर मैं बात करूं मिथाइलमाइन की तो इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, एंड अगर मैं बात करूं अमोनिया की, इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। पर इस केस में मिथाइल अमाइन में यहां पे प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप कैसा होता है, प्लस साइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर ये प्लस साइड इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो नाइट्रोजन अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। दैट्स व्हाई मिथाइल अमाइन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अपार्ट फ्रॉम एसिडिटी एंड बेसिसिटी, आप अलग अलग कार्बोकेटायंस की या कार्बन आयंस की, यानी कि मैं बोलूं रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बता सकते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल एंड विच वन इज लेस विद द हेल्प ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग सिस्टम लिए हैं। दिस इज टर्शरी कार्बोकेटायन। टर्शरी क्यों, यहाँ पे जो कार्बन है फर्दर 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक तो H ग्रुप ही है तो दिस इज सेकेंडरी, एंड ये वाला कार्बन ओनली एक से अटैच है, दिस इज प्राइमरी। और अगर मैं फोर्थ भी इंट्रोड्यूस कर दूं CH3 पॉजिटिव, दिस इज मिथाइल केटायन। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच वन इज मोर स्टेबल, या फिर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा। वैसे तो इस बात का जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज गिवन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये वाला इफेक्ट भी आप दे देगा आंसर, पर जैसा कि मैंने बिल्कुल पहले ही बता दिया था कि इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है। ठीक है, तो जब भी कंपैरिजन करना होगा मेरे को बाकी इफेक्ट्स में से, मैं इसके हेल्प से आंसर लास्ट में देना पसंद करूंगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर कैसे आता है। अब मेरे पास है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर से मैं आपको बता दूं, कोई भी स्पीशीज अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहती। अगर तो कोई स्पीशीज इस चार्ज को कम करने में, डिस्पर्स करने में या डिक्रीज करने में हेल्प कर रही है, तो वो तो इसे करेगी स्टेबलाइज। अगर कोई भी स्पीशीज इस चार्ज को इंटेंसिफाई या फिर मैं बोलूं इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है, वो करेगी इसे डिस्टेबलाइज। तो ये रहा। ठीक है, तो कार्बन है, यहां से मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ये मिथाइल ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई। प्लस आई की हेल्प से ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, इट मींस उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम, और उसे क्या करेंगे, स्टेबलाइज। सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखूं, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं और कार्बोकेटायन को स्टेबल कर सकते हैं, एंड यहाँ पे ओनली 1 मिथाइल इज प्रेजेंट। वहां पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ जो कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा। तो मोर द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, मोर इज द स्टेबलाइजेशन, एंड मोर इज स्टेबल इज द कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स है
उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और उतना ही कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। तो टर्शियरी वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड मिथाइल। सो दिस इज द ऑर्डर। ऐसे अगर मेरे को एक और क्वेश्चन करना हो, लेट अस से मैंने एग्जांपल ली NH2CH2 पॉजिटिव। एक मेरे पास ये कार्बोकेटायन है, एक मैं एग्जांपल ले रही हूं मिथाइल CH2 पॉजिटिव। तो क्वेश्चन है इन दोनों में से ज्यादा कौन स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। तो अगर आप देखोगे ये वाला भी बोथ आर प्राइमरी, क्योंकि आगे एक ही कार्बन से अटैच्ड है दोनों के दोनों, है ना। अब ये NH2 ग्रुप कैसा ग्रुप है, इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान से देखना, ये हमने कहां पे लिखा था, उस वाली सीरीज में। किस वाली सीरीज में, -I वाली में। और ये सिस्टम तो सेम ही है। बात आती है सिस्टम की, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज। पहले से पॉजिटिव चार्ज है, कोई स्पीशीज आके और इलेक्ट्रॉन्स ले जा रही है, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया ना। तो यूनिवर्स में कोई नहीं चाहता कि चार्ज इंक्रीज हो, तो ये सिस्टम क्या हो गया, डी स्टेबल। बट इस केस में जो मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम। तो दिस विल गेट स्टेबलाइज्ड। तो विच वन इज मोर स्टेबल, अगर मैं इसको ए बोल लूं, इसको बी बोल लूं, तो ऑब्वियसली बी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द ए कार्बोकेटायन। सिमिलरली आई कैन गो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। मैं कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी भी बता सकती हूँ इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से। कैसे, फिर से मैंने 3 कार्बन आयंस लिखे हैं। ये कैसा कार्बन आयन है, टर्शियरी, क्योंकि जो कार्बन है फर्दर 3 से अटैच्ड है। दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइम। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप्स अभी अभी डिस्कस किया, कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई। अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कोई स्पीशीज आके और इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन करी जा रही है, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज, इंटेंसिफाई। तो यहाँ पे 3 ग्रुप आके नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो यानी कि सिस्टम को क्या कर रहे हैं, डीस्टेबलाइज। अगर ये अपने सिस्टम को डीस्टेबलाइज कर रहे हैं तो विच वन इज मोर स्टेबल, प्राइमरी। इसमें तो एक ही था भाई, इसमें 2 कर रहे हैं डीस्टेबलाइज, इसमें 3 कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइजेशन इसी में हुई। तो स्टेबल कौन हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शियरी। कार्बोकेटायन में क्या ऑर्डर आया था, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो जितने मिथाइल ग्रुप्स होने थे पॉजिटिव चार्ज कम होना था। इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आपका चार्ज इंटेंसिफाई करेगा। तो द ऑर्डर इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इन कार्बन आयन। तो these all are the applications of inductive effect. I hope ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।